जो जीव नहीं है, जिसमें इस जीव को, जिनको जीव मानने का भ्रम रहता है, उसमें ये बताया है कि ये पुद्गल है, जीव नहीं है। अनादिकाल से ये जीव को जीव तो नहीं मानता, लेकिन जीव के साथ में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जीव मानने का भ्रम होता है। जैसे गुण स्थान है, मारण स्थान है, जीव समास है, रागादि भाव है, या देह की अवस्थाएं हैं, तो इनको ये जीव मानता आ रहा है। इस जीवाधिकार में आचार्य का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो जीव है वह जीव है, अजीव नहीं, और जो अजीव है वह अजीव है, जीव नहीं। ये भेद ज्ञान कराना इस अधिकार का मूल मुद्दा है, मूल प्रयोजन है। ख्याल में है कि नहीं? अब इन गाथाओं में बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी कि जिनको है तो वो अजीब पुद्गल हैं, और उनको ये जीव मानता है। अच्छा, वे आंखों से नहीं दिखते, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि ये जीव हैं। अब जैसे रागादि भाव है, तो रागादि भावों को ये आत्मा जीव मानता है। कर्म की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जो ज्ञान की हीनाधिकता होती है, तो उस हीनाधिकता को भी ये आत्मा का स्वभाव मानता है। ख्याल में है कि नहीं? तो कर्म बहुत प्रकार के हैं, मूल में 8 प्रकार के हैं, फिर उसके भेद प्रभेद 148 प्रकार के हैं। तो 148 कर्म के भेदों में इस देह की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। कुछ तो देह की होती है घातीय कर्म के उदय से, और कुछ इन कर्म के संयोग से रागादि रूप अवस्थाएं होती हैं, तो उनको ये आत्मा मानता है। इन गाथाओं में ये कहा गया है कि चित्त शक्ति से अलग जितने भी भाव हैं, चैतन्य से अलग जितने भी भाव हैं, वे सब पुद्गल जन्य हैं, मतलब पुद्गल जनित है। उनका जन्मदाता पुद्गल है, पुद्गल ही उनका करता है, इसलिए वो पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है ना। देखो गाथा नंबर 50 पेज नंबर 98। आपका पेज नंबर अलग होगा, गाथा नंबर 50 निकाल लेना, है ना। जीवस्य नत्ति वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न सन्नन्नम। जीवस्य नत्ति रागो न विदोषो नेव विद्यते मोहो नो पच्चयार्णे कम्मम नो कम्मम चाविसे नत्थि। जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गर्णानेव पड्डया केयी नो अज्जपट्ठाणनेव या भागठाणानि। जीवस्य नत्थि केयी जो यठाणान बंद ठाणा वा नेव ये उदय ठाणा मग्गन ठाणया केयी बंद ठाणा। जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा नेव विसो हिठाणा नो संजमल ठाणा वा नेव य जीव ठाणा न गुण ठाणा ये अस्थि जीवस्य जेण दु एदे सव्वे
ओ कल बस परिणामा। नीचे इनका अन्वयार, किसी का माइक खुला हुआ है वो आप अपना चेक कर लीजिए। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप और सहनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, और मोह जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म और नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं। नहीं उदय स्थान ना जीव के, अरु स्थान मारणा के नहीं, स्थिति बंद स्थान ना जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जानो यही। गाथार देखो, बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं, और ले लो और देख लो, ऋषभ देख के दे दो। पीछे तो नहीं रखे वहां पर। चलो, गाथार्थ है। गाथार्थ में, गाथा में, टीका में बहुत सारे पुद्गल के परिणाम बताए गए हैं, जिनको भ्रम से ये जीव मानता है। आचार्य यहाँ कहते हैं कि वे जीव नहीं है, वे तो पुद्गल हैं, पुद्गल जन्य हैं। देखो कौन कौन से परिणाम हैं। जीव के वर्ण नहीं, वर्ण नहीं माने कलर नहीं है, लाल पीला हरा, ये जो कलर होते हैं ये जीव नहीं है, ठीक है। हरा पीला लाल काला, इनको कौन जीव मानता है? कोई मानता है? आप मानते हो हरा पीला काला लाल? आप नहीं मानते हैं? बोलो अमित भैया, आप मानते हो? आप लाल हो काले हो पीले हो, ऐसा मानते हो आप? हैं? तो आचार्य क्यों कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मानता होगा, है? बोलो कोई मानता है क्या? क्यों विपिन भाई, आप मानते हो क्या? ये मान लेते ना कि मैं गोरा हूं, मैं काला नहीं हूं। मानते। देखो खुलो ही ना बोलो, अभी तो आप मना कर रहे थे। अभी आपका नेट नहीं आ रहा था। ठीक है, भगवान, आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हाँ ठीक है। अफ्रीका में जन्म हुआ होता तो मैं काला, लंदन में जन्म हुआ होता तो गोरा, इंडिया में जन्म हुआ है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, मेरे बाल बड़े काले हैं, ठीक है। अब देखो बाल किसके हैं? पुद्गल के। तो मेरे बाल, तो बाल मेरे, माने आचार्य तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वर्ण मात्र आत्मा नहीं है, वर्ण मात्र, है ना। आपका हरा शरीर होता, आप क्या मानते? मैं हरा, ख्याल में है ना। यदि हमारा पीला शरीर होता तो मैं अपने आप को पीला मानता, लाल शरीर होता तो लाल मानता। 4 गति की 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में शरीर का वर्ण हरा भी होता है। मटर में जो जीव होगा
तो उसके शरीर का हरा होगा, ठीक है। पीले पीले फलों में होगा तो पीला होगा, सफेद में होगा तो सफेद होगा। तो इस शरीर का जैसा वर्ण होता है तो वैसा ही ये अपने को मानता है। आचार्य कहते हैं वर्ण आत्मा नहीं है। तो मैं गोरा, मैं काला, मेरे बाल काले, ठीक है, मेरी आंख की पुतली सफेद है, ऐसी जो मान्यता है, अब मेरापना कहां से आया? जब वर्ण आत्मा का नहीं है तो मेरे बाल काले, मेरे गाल गोरे, ठीक है, मेरी मूछें सफेद हैं, तो ये सब बातें कहां से आती हैं? वर्ण आत्मा नहीं है। लेकिन इस जीव को वर्ण में आत्म बुद्धि होती है, काय में? कलर में आत्म बुद्धि होती है, कलर में। शरीर गोरा हो जाए, हिंदुस्तान के हिसाब से कह रहा हूं, इंडिया के हिसाब से गोरा हो जाए तो इसकी आत्मीयता, आत्मपना, एकत्वपना गोरेपन में होता है। मैं गोरा, मैं गोरा, मैं गोरा। काला हो जाए तो मैं काला, मैं काला, मैं काला। तो यहाँ आचार्य कहते हैं वर्ण मात्र आत्मा नहीं है, गंध भी आत्मा नहीं है, ठीक है, सुगंध और दुर्गंध ये भी आत्मा नहीं है, रस भी आत्मा नहीं है, स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं है। यद्यपि वर्ण और रूप कभी कभी एक अर्थ में आते हैं। वर्ण से लेना यहाँ पर कलर, ठीक है, काला गोरा आदि, और रूप से लेना पुद्गल, रूपीपना, रूपीपना, है ना। तो रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है। संस्थान माने आकार। अभी इनके टीका में है ना खुलासे आएंगे, संस्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संस्थान माने आकार। शरीर का आकार आत्मा नहीं है, शरीर का आकार आत्मा नहीं है। अब वही वाली बात है ना, शरीर के आकार रूप से तो नहीं होता। मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं ठिगना, ठीक है। तो ये आकार क्या है? ये आकार तो शरीर का है। तो अपने आप को लंबा चौड़ा आदि मानना, इसका नाम है संस्थान। संस्थान माने आकार। सहनन भी नहीं है। सहनन माने क्या होता है? हड्डियों की मजबूती। ये भी 6 प्रकार के सहनन होते हैं। तो ये सब चर्चा आएगी अभी टीका में, है ना, कौन कौन से होते हैं। सहनन भी नहीं, जीव के राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी विद्यमान नहीं है। माने मोह, राग, द्वेष ये तीनों ही आत्मा नहीं है। देखो कहीं ना कहीं इस जीव को इन परिणामों में आत्म बुद्धि होती ही होती है। माने इनको आत्मा मानता ही मानता है। तभी तो आचार्य भगवान को यहाँ ये कहना पड़ रहा है कि ये आत्मा नहीं है, ये जीव नहीं है। माने ये जीव के स्थान नहीं है, ये सब पुद्गल के स्थान हैं। माने इनका जनक पुद्गल है। मोह, राग, द्वेष आदि का जनक पुद्गल है। संस्थान किसका है? पुद्गल का। आकार किसका है? पुद्गल का। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसके हैं? पुद्गल के हैं, है ना। ऐसा प्रत्यय भी नहीं है। प्रत्यय माने आश्रव। आश्रव भी आत्मा नहीं है। कर्म भी नहीं है और कर्म भी उसके नहीं है। तो कर्म, नो कर्म और भाव कर्म तीनों आ गए यहाँ पर। मोह, राग, द्वेष आ गए, ठीक है। कर्म, नो कर्म आ गए। अच्छा, उसके नहीं है। जीव के वर्ग नहीं, वर्गना नहीं, कोई स्पर्धक भी नहीं है। ये सब कर्म की अवस्थाएं हैं। कर्म का उदय, ठीक है, मंद उदय, तीव्र उदय, अनुभाग, कर्म की स्थिति, ठीक है, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, ये सब आत्मा नहीं है। इनमें भी क्या होता है? आत्म बुद्धि होती है। असाता कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तो मेरा पाप का उदय है। साता कर्म का उदय आ जाता है तो मेरा पुण्य का उदय है। तो मेरे से क्या तात्पर्य है? कर्म का उदय तो पुद्गल का है, पुद्गल में है, तो ये आत्मा नहीं है। ठीक है। तो इनसे भेद ज्ञान करने की बात है। अब अपन क्या है, पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, वर्ण नहीं है, स्पर्श रस नहीं, गंध नहीं, ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये जीव आत्मा मानता है, इनमें आत्म बुद्धि होती है, इनसे भेद ज्ञान की आवश्यकता है ना। ऐसा अध्यात्म स्थान भी नहीं है, अध्यात्म स्थान का भी आगे आएगा, ठीक है। स्व पर का एकत्व का अध्यास, इसका नाम है अध्यात्म स्थान। कई बार क्या होता है कि किसी शब्द का हम जो अर्थ माने बैठे होते हैं, अध्यात्म मतलब आत्मा का ज्ञान, तो वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म स्थान का अलग अर्थ आ रहा है, ठीक है, हमें खुलासा करेंगे। और अनुभाग स्थान भी नहीं है, अनुभाग माने कर्म का फल देने की सामर्थ्य नहीं है। जीव के कोई योग स्थान भी नहीं है, मन वचन काय की चंचलता भी आत्मा नहीं है, अथवा बंद स्थान भी नहीं और उदय स्थान भी नहीं। कर्म का बंद और कर्म का उदय ये भी आत्मा नहीं है। जो कर्म का बंद और कर्म का उदय, इससे जिनको भेद ज्ञान होता है, वे ही जीव अपने स्वरूप में स्थिर रह पाते हैं। जिनकी दृष्टि कर्म के उदय पर कर्म के बंध पर रहती है, वे अपने स्वरूप में स्थिर कैसे रह पाएंगे? उनकी दृष्टि कहाँ होगी? कर्म के उदय पे। अभी क्या होता है, हमारी दृष्टि कहाँ है? कर्मों ने मार डाला, कर्मों ने मार डाला। थोड़ा सा भी आपत्ति आती है, क्या करें, कर्म ने मार डाला। स्वाति स्वाति जैन, कलकत्ता, क्या कहा हमने, क्या कहा है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? चलो इधर ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, कोई मार्गना स्थान भी नहीं है। मैं क्या कह रहा था, कर्म का उदय कर्म का बंध, ये इस जीव को बहुत बहुत दिखाई देता है, ठीक है। उससे भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता। अब दिगंबर मुनिराज हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, असाता कर्म का उदय आ जाए, उपसर्ग आ जाए, परी से आ जाए, श्यालिनी खा जाए, तो वो उदय से अपने आत्मा को भिन्न देखते हैं। कर्म के उदय से आत्मा को शरीर में कोढ़ भी हो सकता है, ख्याल में। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय हो सकता है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं हो, ये भी तो उदय है ना। अब यदि वो कर्म का उदय देखेंगे, अरे भैया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ लिखना नहीं आता, मैं शास्त्र कैसे लिखूं, मैं प्रवचन कैसे करूं, क्या होगा, ठीक है। वो कर्म के उदय को देखेगा तो आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? तो कर्म का उदय देखने वालों को आत्मा दिखाई नहीं देता, और आत्मा देखने वाले को ना तो कर्म का उदय दिखाई देता है, ना बंद दिखाई देता है। बंद दिखाई नहीं देते का क्या मतलब है? क्या होता है कि कभी कभी नहीं चाहते हुए भी है ना, रागादि भाव होते हैं, क्रोधादि भाव होते हैं, नहीं चाहते हुए भी। होता है कि नहीं होता है? अब कोई इन रागादि भावों को देखकर, बंद को देख देख कर, ठीक है, अब वो निराश हो गए, क्या होगा? कर्म का बंध देखता रहे तो वो आत्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? तो उसमें भी सहज ज्ञाता दृष्टा बना रहे, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्यों सहज ज्ञाता दृष्टा बना रह सकता है? जब वो ये जानेगा कि कर्म का उदय भी मेरा नहीं है और कर्म का बंध भी आत्मा नहीं है। उदय भी आत्मा नहीं, बंध भी आत्मा नहीं। कर्म का उदय कहाँ होता है? उद्गल में। और कर्म का बंध कहाँ होता है? उद्गल में। आत्मा कर्म से बंधता है या नहीं बंधता है? प्रश्न ये है, आत्मा कर्म से बंधता है कि नहीं बंधता है? ठीक है, बोलो। व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा कर्म से बंधता है, ठीक है, व्यवहार से कहा जाता है। कर्म रूपी है कि अरूपी? बोलो, कर्म रूपी है कि अरूपी? रूपी। और आत्मा अरूपी है। तो रूपी कर्म अरूपी आत्मा को कैसे बांध सकता है? समझ में है कि नहीं है? देखो, एक उदाहरण ऐसे भी दिया जाता है, कभी आपने गाय को रस्सी से बंधा हुआ देखा है? गाय को रस्सी से बंधा हुआ देखा है कि नहीं देखा? बोलो, आपने देखा है?
है, सब जने कह रहे हमने देखा है, हमने देखा है, लेकिन मैंने आज तक कभी गाय को रस्सी से बंधा हुआ नहीं देखा। तो फिर मैंने क्या देखा है? मैंने तो हमेशा रस्सी को रस्सी से बंधा हुआ देखा है। रस्सी रस्सी से बंधती है, गाय रस्सी से नहीं बंधती है। समझ में आए? एक नजरिया ये भी है। देखना आप, भाई साहब, गाय अलग है। रूपी और अरूपी का मीनिंग क्या होता है? कर्म है ना, कर्म रूपी है, रूपी पौद्गलिक है, पुद्गल है ना। और आत्मा अरूपी है, आत्मा अरूपी। तो रूपी कर्म अरूपी आत्मा को कैसे बांध सकते हैं, ये बात हमने कही थी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूपी कर्म अरूपी आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। इस बात को समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि रस्सी से गाय बंधी है, रस्सी से गाय बंधी है, ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो रस्सी रस्सी से ही बंधी है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं है ना, मैं तो एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। क्या होता है, घर में है ना, नई नई बहू आई है। अच्छा, अब क्या है कि एक महिला ने स्वाध्याय भवन में आना बंद कर दिया। हमने पूछा क्यों नहीं आती? कि बहू आई है ना, बहू अकेली है बेचारी, नई नई आई है ना, हम उसे अकेले कैसे छोड़ के आ जाएं? ठीक है, अब जब से बहू आई है हम तो बंध गए। जब से बहू आई है तब से हम बंध गए। बोलो सास काय से बंधी है? काय से बंधी है सास? बहू से बंधी है ना। बहू रस्सी है ना। सास कह तो रही है जब से बहू आई है तब से मैं बंध गई। ठीक है, तो मतलब बहू रस्सी है क्या जो बहू से बंध गई? समझ में? सास अलग है, बहू अलग है। ठीक है, फिर भी व्यवहार से कहा जाता है बहू से बंध गए। ठीक है, पहले क्या होता था, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एक घर में एक टेलीफोन हुआ करता था, लैंडलाइन। ठीक है, नंबर ऐसे डायल करने वाला, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो उस समय में क्या होता है कि घर में 8-10 मेंबर हुआ करते थे ना, तो एक मेंबर घर पर जरूर रहा करता था। काय को रहा, पता नहीं किसी का फोन ना आ जाए। ठीक है, तो एक आदमी टेलीफोन से बंधा रहता था, टेलीफोन से। तो टेलीफोन में जो तार होता था उससे बंधा होता था क्या? बोलो काय से बंधा है? अब आप समझ गए ना, जैसे वहां भ्रम से बंधा है। ठीक है, टेलीफोन से बंधना, बहू से बंधना। घर में जवान बेटी हो, नहीं छोड़ के आ सकते, क्या करें? ठीक है, अब स्वाध्याय भवन में एक आएगा, मम्मी आएगी या पापा आएंगे। क्यों आएंगे? बेटी घर में है ना, अकेली जवान बेटी है, छोड़ के नहीं आ सकते, बेटी से बंधे हैं। तो बेटी क्या रस्सी है क्या? और तो और घर खुला नहीं छोड़ के आ सकते, अकेला नहीं छोड़ के आ सकते। घर में इतना नोट पानी रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, जेवर रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा सारे जने ताला बंद करके आए, नहीं साहब सारे जने नहीं आ सकते। क्यों? घर अकेला नहीं छोड़ सकते। तो काय से बंधे हैं? घर से बंधे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो घर से बंधे हैं क्या? जीव तो केवल अपने मुंहों से बंधा है। ठीक है, ये भी व्यवहार का कथन है। मोह ने ये नहीं कह रखा कि तू मेरे से बंध जा। मोह ने ये थोड़ी ना कहा है तू मेरे से चिपक जा। मुंह में कोई फेविकोल नहीं लगा, कोई चिपकन नहीं है। समझ में है कि नहीं है? तो ऐसे ही मतलब दो दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, है ना। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, कर्म स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है, इसे निश्चय है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। ठीक है, आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा कर्म से नहीं बंधा हुआ। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जिसके घर में बेटे हैं, बहुए हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, लाड़ी है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, कोठी है, बंगला है। और वो व्यक्ति क्या है, घर से 1 मिनट को नहीं निकल सकता, शिखर जी भी नहीं जा सकता, शिविर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? भैया बहुत झमेला है। अब इतना इतना बड़ा परिवार है, ठीक है, सबको देखता है।
अब सब सुबह से लाइन पर लगा देते हैं, दूध तुम्हें लेके आना है, गेहूं तुम्हें पिसवा के लाने हैं, पोता रोवे तुम्हें खिलाना है, पोती रोवे तुम्हें, बच्चों को स्कूल तुम्हें छोड़ के आना है। समझ में है कि नहीं आया? अब वो व्यक्ति कितना बंधा हुआ है, सोचो आप। ठीक है ना? वो व्यक्ति मान लो दिनों रात काम करता है, दिनों रात सबका काम करता है, बेटे किसी दिन क्या है, बहू ने ताना मार दिया, पिताजी तुम करते कुराते तो कुछ होते नहीं, सारे दिन यहीं पड़े रहते हो, वैसी ताना मार दी। और वो व्यक्ति 1 मिनट में सारे कामों से छूट जाता है कि नहीं छूट जाता, 1 सेकंड में। हम तो मरे जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से ये सुनने को मिल रहा है कि हम कुछ करते नहीं है। आज से कोई पोता पोती नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं, सब नालायक है। क्या जरूरत है मुझे काम करने की? और 1 मिनट में वो सारे कामों से छूट जाता है, 1 सेकंड में। ठीक है, काय से बंधा था और काय से छूटा है? बंधा काय से था और काय से छूटा है? आप समझे ना? जैसे वो हरा भरा परिवार है ना, ऐसे ही तेरा कर्मों का हरा भरा परिवार है। 8 कर्म तेरे बेटे हैं, 148 पोते पोतियां हैं, नाते नातियां हैं, समझ में? उनसे तू बिना मतलब के बंधा हुआ है। यदि तू चाहे 1 क्षण में सारे कर्मों को नष्ट कर सकता है। कैसे? ये तो पर हैं, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा नहीं है, आचार्य ये कह रहे हैं, ये आत्मा नहीं है, ये जीव नहीं है। क्षण भर में ये जैसे वो परिवार से छूटा, ऐसे ये कर्मों के परिवार से छूट सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 क्षण लगता है। क्यों प्रिंस भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? कठिन तो नहीं लग रहा ना? सही आ रहा है। हैं? कठिन तो नहीं लग रहा ना? ध्यान से सुनते हैं तो सब समझ में आता है, थोड़ा सा भी निकल गया तो फिर नहीं समझ में आता। हाँ वो तो है ही। अब तुम ध्यान से नहीं सुनते तो हमारा भी ध्यान विचलित हो जाता है, ठीक है, और तुम ध्यान से सुनते हो तो हमारा भी ध्यान लगा रहता है। चलो, क्या कहा? उदय स्थान नहीं, बंद स्थान भी नहीं, और कोई मारना स्थान भी नहीं है। जीव के स्थिति बंद भी नहीं है। कर्म की 4 स्थितियां होती हैं बंद की: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति बंद भी नहीं, स्थिति बंद भी नहीं, अनुभाग बंद भी नहीं, और प्रदेश बंद भी नहीं, अथवा संकलेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है। संकलेश स्थान माने तीव्र कसाय भी आत्मा का स्थान नहीं है। विशुद्धि स्थान माने मंद कसाय भी आत्मा का स्थान नहीं है। मंद कसाय भी कसाय का स्थान है ना, ख्याल में? तीव्र राग और शुभ राग, अब सॉरी, तीव्र राग और मंद राग, अशुभ राग और शुभ राग, ये दोनों ही आत्मा के स्थान नहीं है। सुनो, ये जो स्वाध्याय करने का परिणाम है ना, ये आत्मा का स्थान है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? हाँ, ये जो स्वाध्याय करने का जो परिणाम है, ये भी कसाय का स्थान है, उद्गल का स्थान है, आत्मा का स्थान नहीं है। विशुद्धि स्थान नहीं है, विशुद्धि स्थान। विशुद्धि स्थान, यहाँ पर जो विशुद्धि शब्द आया है, विशुद्धि का मतलब ये है, ख्याल में? जितना भी शुभ राग का कार्य है, पूजा करने का परिणाम मेरा नहीं है, तीर्थ यात्रा करने का परिणाम मेरा नहीं है, दान देने का परिणाम मेरा नहीं है, आत्मा नहीं है। दान देने का परिणाम उद्गल का है। देखो क्या गजब की बात। और इनको ये जीव मानता है, जीव का मानता है, आत्मा मानता है, आत्मा का मानता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आचार्य जीव अचीव की पहचान करा रहे हैं। ये क्या, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, चटाई है, ये पुद्गल हैं, इनको तो छोड़ दो। ये तो सारी दुनिया पुद्गल कह सकती है, लेकिन
राग पुद्गल है, शुभ भाव पुद्गल है। समझ में आया क्या? इसको पुद्गल कहना, पुद्गल मानना बड़े जिगरे का काम है। बस ठीक है। तत्व चिंतन, तत्व चिंतन किसका परिणाम है? तत्व चिंतन आत्मा का है कि ये पुद्गल का? तत्व चिंतन बोलो प्रिंस भाई, तुम इधर उधर मत देखा करो, तुम तो सीधी बात करा करो हमारे से, ठीक है? हाँ, कौन बताएगा? तत्व चिंतन किसका काम है? किसका है? आत्मा का है कि पुद्गल का है? तत्व चिंतन आत्मा का है। पुद्गल का है। लता जी, लता जी, लता जी, पुद्गल का पुद्गल का होगा कैसे है? जी। पुद्गल का क्या? ऐसा थोड़ी ना आप हर चीज पुद्गल में डालने लोगे आप। चलो अच्छा बताओ, पुद्गल का कैसे है? पुद्गल का कैसे है? भी हैं? पुद्गल का कैसे है तत् बताओ, ये पुद्गल का कैसे है? चलो कौन बताएगा? सुधा भाभी जी, सुधा भाभी जी बताएंगी आज। हाँ सुधा भाभी जी, ये पुद्गल का परिणाम है कि आत्मा का परिणाम है? पुद्गल चाहिए। कैसे? पर का लक्ष्य कैसे? है। नहीं, मैं तो आत्मा के लक्ष्य से तत्व चिंतन कर रहा हूँ, पर का लक्ष्य है ही नहीं यहाँ पर। आत्मा के लक्ष्य से तत्व का चिंतन करना। परिणाम पुद्गल का ही माना है। नहीं, सिद्ध होना चाहिए। देखो अपन कह देते हैं, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। ये जो तत्व चिंतन है ना, सीधी सी बात है, ये जो तत्व का चिंतन हो रहा है, ये निर्विकल्प अवस्था है या शुभ राग की विकल्प अवस्था है? बोलो। तत्व चिंतन, हाँ बस आ गया ना पकड़ में। ये विकल्पात्मक शुभ राग की अवस्था है, ठीक है? विकल्पात्मक, जो भी विकल्प होगा वह सब राग रूप होगा। और यहाँ पर आचार्य ने मूल गाथा में, ठीक है, मूल गाथा में राग आया ना, देखो कहीं पर। हाँ, 51 नंबर की गाथा है, जीवस्व नत्थी रागो, जीवस्व नत्थी रागो, 51 नंबर की गाथा, ठीक है? तो राग पुद्गल है, समझ में आया कि नहीं आया? अब चाहे वो, ये पता है क्या है, जो मंदतर राग होता है ना, मंदतर राग होता है, ठीक है? देखो क्या होता है कि पैसे का राग, बेटे का राग, माता पिता का राग, है ना, ये उत्तरोत्तर है ना, शुभ है, भले हैं जैसे, ठीक है ना? पैसे का राग, मकान का राग, बेटे का राग, माँ बाप का राग, देह का राग, ठीक है? उसके बाद मंदिर का राग, देवशास्त्र गुरु का राग, स्वाध्याय करने का राग, ठीक है? और आत्मा को जानने का राग, आत्मा को पहचानने का राग, आत्मा को प्राप्त करने का राग। तो राग की अपेक्षा देखो तो सब राग है ना, सब राग है। और आचार्य ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि बेटे का राग तो बुरा है और आत्मा का राग भला है, देवशास्त्र गुरु का राग भला है। वो तो ये कह रहे हैं कि राग मात्र पुद्गल जन्य है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, राग मात्र। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आगे देखो, बस ठीक है। संकलेश स्थान भी नहीं, विशुद्धि स्थान भी नहीं, अथवा संयम लब्धि स्थान भी नहीं, और जीव के जीव स्थान भी नहीं, अथवा गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि यह सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्या? ठीक है ना। अब देखो, गुण स्थान भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा विचार करो ना। जिसको चौथा गुण स्थान हो जाता है, सबसे पहले तो चौथा ही होगा ना। मिथ्यात्व से जब ये जीव पहला कदम रखेगा, पहले गुण स्थान से जब ये जीव पहला कदम रखेगा, तो सबसे पहले चौथा गुण स्थान आएगा। जो सचमुच में चौथा गुण स्थान प्राप्त करते हैं, वे आत्मा अपने आप को गुण स्थानातीत मानते हैं। गुण स्थानातीत माने मैं गुण स्थान वाला नहीं। यदि वो अपने आप को गुण स्थान वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है। मैं पहले गुण स्थान वाला, ऐसा मानना अपराध है। क्यों? क्योंकि गुण स्थान तो आत्मा का है ही नहीं ना। कौन सा गुण स्थान आत्मा के साथ जाता है? पहला जाता है कि 14वां जाता है या 13वां जाता है? जो गुण स्थान आत्मा के साथ जाता है, सिद्ध अवस्था में जाता है, बोलो 13वां जाएगा 14वां जाएगा? जो जाता नहीं है आत्मा के साथ, वो आत्मा का कैसे हो सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? आजकल कुछ भाई बहन ऐसे मिलते हैं, आप जानते नहीं हो हम 2 प्रतिमाधारी हैं, आप जानते नहीं हो हम 7 प्रतिमाधारी हैं। क्या बात करते हो आप? हमसे उलझना नहीं। क्या माना अपने आप को? क्या माना? अरे भैया, अपने आप को तूने गुण स्थान माना और गुण स्थान तू है नहीं। हमसे उलझते हो। हमने 2 प्रतिमा ले रखी हैं, हमने 7 प्रतिमा ले रखी है। अरे तुमने 1 प्रतिमा भी ले रखी होती ना, तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज नहीं आती है। चौथे गुण स्थान में गुण स्थानातीत माना जाता है। आत्मा गुण स्थान से रहित है, आत्मा गुण स्थान वाला है ही नहीं। समझे कि नहीं? ऐसा गुण स्थान भी नहीं, क्योंकि यह सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्या बात कही है? गाथार्थ की अंतिम लाइन देखो, अंतिम लाइन, गुण स्थान भी नहीं है क्योंकि यह सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये आत्मा का परिणाम नहीं, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? कितने जबरदस्त भेद ज्ञान की प्रधानता से ये कथन, ये ग्रंथ लिखा गया है ना। टीका। अब जैसे सबसे पहले आया था कि वर्ण आत्मा नहीं है, तो पहले ही अपन ने कहा था ना कि इनका सबका खुलासा आएगा। खुलासा। टीका। जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आत्मा की अनुभूति में ये परिणाम नहीं आता, इसलिए आत्मा की अनुभूति से अलग है। ये पुद्गल का परिणाम है ना। आगे, जो सुगंध और दुर्गंध है, वह सर्व ही जीव की नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। जो कड़वा, कसायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। ये खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला वाली बात कहाँ से आ गई? कड़वा, कसायला, चरपरा, खट्टा, मीठा, वह आत्मा नहीं है, जीव का नहीं है। ये बात क्यों कह रहे हैं? बोलो, कहाँ गड़बड़ होती है? गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है जब ये खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला का स्वाद लेता है और उस स्वाद में इसको आनंद आता है। आनंद आता है, आज तो खीर बड़ी मीठी बनी है, स्वादिष्ट बनी है, तो मीठे का स्वाद कौन ले रहा है? ठीक है। तो ये जो तेरे को जिस स्वाद में आनंद आ रहा है ना, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला,
काय में आनंद आ रहा है, पुद्गल में आनंद आ रहा है। ठीक है, तो आचार्य कह रहे ये आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। तू किसका स्वाद ले रहा है? तू पुद्गल का स्वाद ले रहा है। ठीक है, इसलिए आचार्य को यहाँ ये बताना पड़ रहा है, खट्टा मीठा चरपरा कसैला, ये जो रस हैं वे सर्व रस जीव का नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा जिसको रसों का स्वाद आएगा ना, उसको आत्मा का स्वाद नहीं आएगा, और जिसको आत्मा का स्वाद आएगा उसे रसों का स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, नीरस भोजन कौन करते हैं? नीरस, नीरस जो आत्मा का रसास्वादन करते हैं, ऐसे मुनिराज नीरस भोजन करते हैं, क्योंकि उनको आत्मा के रस में आनंद आ रहा है। तो जिसको भोजन रसीला चाहिए तो उसको आत्मा कैसे मिलेगा, है ना? ऐसा जो चिकना, रूखा, ठंडा, गरम, भारी, हल्का, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब तेरे को हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, इसमें भी मजा आता है। सर्दियों में गर्माहट में मजा आता है, गर्मियों में एसी में मजा आता है ना? डनलप के गद्दे हैं, उस पे मजा आता है, हल्का हल्का। ठीक है, रूखा, चिकना, चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी रोटी में मजा आता है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा तो क्या कह रहे हैं आचार्य, ये सब पुद्गल का परिणाम है, आत्मा का परिणाम नहीं है। अब पता है क्या है, इन सब से भिन्नता होने के लिए एक ही काम करना है, इन सब से भिन्न होने के लिए बस आत्मा को जानना है, आत्मा का रसास्वादन करना है। जिसको आत्मा का रस आ गया, एक बार आ गया, तो उसको ये कितने प्रकार के रस हैं, ये रस कितने प्रकार के हैं? 28 29 प्रकार के रस हैं। 29 प्रकार के रस अपने आप फीके पड़ जाते हैं। अब उसको क्या है, काला पीला गोरा, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम, सुगंध दुर्गंध, खट्टा मीठा चरपरा आदि आदि गुण स्थान का रस है, मारण स्थान का रस है, राग का रस है, शुभ राग का रस है। माने जगत के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। जब तक आत्मा का रस नहीं आया तब तक ये सारे बेरस रस लगते हैं, इनमें रस नहीं है। ख्याल में, रस तो आत्मा में है, आत्मा के लिए रस सबसे बड़ा क्या है, ख्याल में है ना, ज्ञानामृत। ठीक है, ये रस है, बाकी तो सब अरस है। आगे देखो, जो इस प्रसादी सामान्य परिणाम मात्र रूप है वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस अथवा कार्माण शरीर है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। भाई ये 6 प्रकार के शरीर होते हैं ना, 5 प्रकार के, सॉरी, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्माण, तो ये पांचों शरीर आत्मा के नहीं है, किसके हैं, पुद्गल के हैं। जो अब ये संस्थान है, समचतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वामन माने छोटा, कुब्जक माने कुबड़ा। ठीक है, समचतुर माने पूरे शरीर का आकार समान, जितने हाथ होने चाहिए, जितने पैर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये संस्थान
वे भी आत्मा नहीं है, पुद्गल के परिणाम हैं। जो वज्र वृषभ नाराज नाराज वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज कील अथवा असम प्राप्त सपाटी का सहनन है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, वो भी किसका है? पुद्गल का है। ठीक है, सहनन माने क्या है? केवल हड्डियों की मजबूती है। समझ में आया कि नहीं है? हड्डियों की मजबूती से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? हड्डियों की मजबूती से बोलो, अरे होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं होता। कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बताएं आपको, जब तक तुम्हारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी ना, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी? वज्र है, वज्र वृषभ वज्र नारद वज्र सहनन नारायण। वाली नहीं होंगी ना, तो तुम्हें क्षयिक सम्यक दर्शन होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। वज्र वृषभ नारद सहनन नहीं होगा ना, तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो यही तो, ये देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने वज्र वृषभ नारद सहनन शरीर से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं, केवल ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो मोक्ष जाएगा, केवल ज्ञान लेगा, क्षयिक सम्यक दर्शन लेगा, उसको वज्र वृषभ नारद सहनन शरीर होगा ही होगा। ऐसा समझे? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वज्र वृषभ नारद सहनन शरीर वाला ही 7वें नरक जाएगा। 7वें नरक जाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। माने हड्डियां मजबूत होंगी तो ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं। वज्र वृषभ नारद सहनन शरीर होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा। हाँ, अनंतवार 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 वज्र वृषभ नारद सहनन शरीर प्राप्त किया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं लिया, सम्यक दर्शन नहीं लिया, मोक्ष नहीं गए। जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं, क्योंकि वह पुद्गल का परिणाम है। अप्रीति रूप द्वेष है, वह भी पुद्गल का परिणाम है। और तत्व की अप्रतिपत्ति रूप अप्राप्ति रूप मोह है, माने जिस मोह से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मिथ्यात्व, वह भी पुद्गल का परिणाम है। तो तीनों आ गए, मोह राग देश, तीनों पुद्गल के परिणाम है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग जिसके लक्षण हैं, ऐसे जो प्रत्यय, वे सर्व ही पुद्गल के परिणाम हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इनका एक नाम है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? इन चारों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय रूप कर्म है, भैया वह भी पुद्गल का। हाँ, इसमें प्रमाद क्यों नहीं लिया? मिथ्यात्व है विरति वाले में। देखो क्या है कि प्रत्यय में ये चार ही गिनाए हैं। ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। प्रमाद को कसाय में शामिल कर लेते हैं, प्रमाद को कहीं कहीं कसाय में गर्भित किया है। ठीक है ना, ऐसा। कहीं बंध के 5 कारण गिनाए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, और कहीं 4 गिनाए हैं। तो जहां 4 गिनाए हैं ना, तो वहां प्रमाद को कसाय में गर्भित कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मानसी, समझ में आ गया? हाँ ठीक है भैया। चलो, ये हाँ 8 कर्म हो गए, 6 पर्याप्तियां और 6 पर्याप्ति योग्य, माने 3 शरीर योग्य वस्तु रूप 9 कर्म हैं। जो 6 पर्याप्तियां है ना, तो ये 6 पर्याप्ति क्या है?
तीन शरीर के योग्य पुद्गल स्कंदों का ग्रहण, उसका नाम है पर्याप्ति। माने जिनसे औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर की रचना होती है, वह भी पुद्गल का परिणाम है, आत्मा का नहीं है। ये भी आत्मा नहीं है। जो कर्म के रस की शक्तियों का समूह रूप वर्ग है। अब ये वर्ग क्या चीज है कि कर्म के रस देने की शक्ति, पावर, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह, उसका नाम कहलाता है वर्ग। वह वर्ग भी आत्मा का नहीं। जो वर्गों का समूह है उसका नाम वर्गणा है, वो भी आत्मा का नहीं है, वो भी पुद्गल का परिणाम है। जो मंद तीव्र रस वाले कर्म समूह के विशिष्ट न्यास जमाव रूप वर्गणा के समूह वो स्पर्धक हैं, वे भी पुद्गल के परिणाम हैं। वर्ग का समूह वर्गणा और वर्गणा का समूह स्पर्धक। ठीक है, तो वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक, ये तीनों कर्म की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आत्मा नहीं है, आत्मा का परिणाम नहीं है। से पर के एकत्व का अध्यास हो, निश्चय हो, तब वर्तने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान हैं, वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। अब अध्यात्म स्थान माने क्या? यहाँ पर वो आत्मा का ज्ञान नहीं लेना, वो वाला अध्यात्म नहीं लेना जो आज तक आपने सुना है। यहाँ पर अध्यात्म का क्या अर्थ है? अध्यात्म का अर्थ ये है से पर के एकत्व का अध्यास। अपने को क्या है, ये जो अभेद वर्तता है ना, से और पर एक जैसे दिखाई देते हैं, अभेद दिखाई देते हैं, इसका नाम अध्यात्म स्थान है। वह भी आत्मा का परिणाम नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के रस के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभाग स्थान है ना, अलग अलग कर्म की अलग अलग प्रकृतियां हैं, उनका अनेक प्रकार का अलग अलग फल है, अलग अलग उदय है। तो ऐसा जो स्थान है उसका नाम होता है अनुभाग स्थान, कर्म को का फल देने की ताकत। ठीक है, तो ऐसा अनुभाग स्थान भी, वह भी आत्मा का नहीं है। काय वचन और मनोवर्गणा का कंपन जिनका लक्षण है, ऐसे जो योग स्थान हैं, वे भी आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। मन वचन काय की चंचलता, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला जो कंपन है, वह कंपन भी आत्मा का नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंद स्थान, वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, पुद्गल के परिणाम हैं। अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका लक्षण, ऐसे जो उदय स्थान हैं, वे भी आत्मा के नहीं हैं। कर्म का उदय, कर्म का बंध, कर्म की सत्ता, कर्म का अनुभाग आदि आदि जो भी कर्म की अवस्थाएं हैं, कर्म की कितनी 10 अवस्थाएं हैं ना, 10 अवस्था, उदय है, बंध है, तत्व है और उदीर्णा है, आदि आदि, है ना। तो ये सारी की सारी कर्म की अवस्थाएं सब पुद्गल का परिणाम। माने इनका जनक कौन है कि पुद्गल है। ठीक है ना। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार जिनका लक्षण है, ऐसे जो मागण स्थान हैं, वे भी जीव के स्थान नहीं हैं। अब इसमें है ना, देखो
मागणा स्थान माने जिनसे जीव की पहचान होती है, केवल जीव की पहचान के एक साधन, है ना। अब इसमें क्या है, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ये तो आपको लग सकता है कि पुद्गल के परिणाम है, लेकिन भव्यपना, सम्यक्तुपना, ठीक है, ज्ञान, संयम, है ना, दर्शन, ये सब भी पुद्गल के परिणाम है। अब ये कैसे पुद्गल के परिणाम है, बोलो कैसे हैं? हाँ, बात है, ठीक है। अब पता है क्या है, जब इन मारणाओं को देखोगे ना तो सम्यक्तु में मिथ्यात्व भी आता है ना, सम्यक्तु में मिथ्यात्व भी आता है। माने सम्यक्तु जैसे ज्ञान है, ज्ञान मारना है, तो ज्ञान मारना का जब खुलासा होगा तो उसमें अज्ञान भी आएगा, 8 भेद आएंगे, है ना। तो 8 भेदों में कुमति ज्ञान भी आएगा, कुश्रुत भी आएगा, कुअवधि भी आएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी आएगा। तो ये सब क्या है, इसमें कर्म की अपेक्षाएं हैं। जहां कर्म की अपेक्षा लगी तो वो सब आत्मा से भिन्न हो गया, ठीक है ना, ऐसा। भैया एक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, तो और ये 8 भेद किस प्रकार से होते हैं, ये कुश्रुत, कुअवधि, ज्ञान कुमन? ज्ञान ज्ञान मार्गणा में ज्ञान मार्गणा के 8 भेद गिनाए जाते हैं। अब उन 8 भेदों में 5 प्रकार का तो ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि 3 प्रकार का ज्ञान, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान कु नहीं होता है, ये सु ही होते हैं। तो अवधि ज्ञान, सॉरी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये कु भी होते हैं और सु भी होते हैं। तो ज्ञान मार्गणा में अकेला केवल ज्ञान नहीं होगा, 8 प्रकार का ज्ञान होगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा भव्य मार्गणा है, भव्य मार्ग। भैया तो भव्य भैया जी। मार्गणा, एक सेकंड, भव्य मार्गणा में भव्यत्व भी आएगा, अभव्यत्व भी आएगा, दूर भव्य भी आएगा, दूरांदूर भव्य भी आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? भैया सिद्धशा में भी तो ज्ञान होता है, हाँ, होता है ना, क्या दिक्कत है? तो फिर पता है, यहाँ वो आत्मा ज्ञान की बात नहीं करते। इसमें क्या है कि जिनसे जीव की पहचान होती है, कर्म सापेक्ष अवस्थाएं, तो वो सारी की सारी अवस्थाएं आत्मा नहीं है, कहने का मतलब ये है। बस ठीक है। देखो क्या है कि आचार्य कुंद का कहना ये है कि जो दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा है ना, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। यदि आप है ना ज्ञान मार्गणा में 8 प्रकार का भेद खड़ा करते हो, ध्यान से सुनना, अब आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान मार्गणा जब आप देखोगे, मार्गणा के एंगल से ज्ञान को देखोगे, तो वहां आपको 8 भेद खड़े हुए नजर आएंगे। जहां 8 भेद खड़े हुए नजर आएंगे तो वहां पर राग हुए बिना नहीं रहेगा। भेद माने विकल्प, विकल्प माने राग। तो राग किसके उदय से हुआ? राग का जनक कौन है? राग का जनक पुद्गल है, ठीक है। तो इस अपेक्षा से मार्गणा पुद्गल जनक है, मार्गणा का जनक पुद्गल है, आत्मा नहीं। केवल ज्ञान नहीं, फिर केवल ज्ञान में कैसे लोगे? केवल ज्ञान भी कर्म सापेक्ष है, केवल ज्ञान कर्म सापेक्ष केवल है ज्ञान कर्म और ज्ञान सामान्य स्वभाव है। हाँ, कर्म निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, ज्ञान सामान्य ठीक कर्म है? निरपेक्ष है। ऐसा, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और है,
क्या कह रहे थे? हाँ, ये अनादि अनंत नहीं है, ये वाली बात। ठीक है, ऐसा। हाँ, ये पॉइंट अच्छा आया वैसे। ठीक है, कि जहां कर्म सापेक्षपना है ना, वो आत्मा का स्थान नहीं है। जहां कर्म निरपेक्षपना है, वो आत्मा का स्थान है, ऐसा। ठीक है, चलो समय तो अपना हो गया है, 2-3 मिनट फालतू हो गए हैं। अपने यहाँ तक 23 पॉइंट हो गए, 23। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन यही विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं तो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को।